हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप? आशा है कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर जो जेईई एंट्रेंस है उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है और उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, जो एग्ज़ाम है उसको किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है और उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और कौन सी स्ट्रैटेजी। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आफ्टर प्लस टू मतलब प्लस टू होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आप दे सकते हो। उसके बाद चाहे ग्रेजुएशन के बाद हो चाहे प्लस टू के बाद हो, जब मर्जी तो आप दे सकते हो एंट्रांस एचपी जेबीटी का। और जो नंबर रहते हैं, जो मार्क्स होने चाहिए आपके प्लस टू में, वो 50% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो एचपी जेबीटी का एंट्रांस देने के लिए। अगर हम बात करें कि एंट्रांस के पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, तो आपके पास यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया और जीके हो गया। हर एक सेक्शन से आपके पास 25-25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक सेक्शन आपका 25 मार्क्स का ही रहता है और सब सेक्शन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और अगर पासिंग मार्क्स होते हैं इसमें आपके पास, तो अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल वाले होते हैं उनके लिए 50% 50 अब होने चाहिए और जो एससी एसटी ओबीसी वाले होते हैं उनके लिए 45% होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें जेईई एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको इसके लिए थोड़ा अवेयर होना होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, तो उस वक्त जो रिज़ल्ट रहा है बहुत ही ख़राब रहा था एचपी जेईई एंट्रेंस का। इसका रीज़न, कई इसे आसान भी समझते हैं बट जो इसका लेवल है बहुत डिफ़िकल्ट है, इसका स्तर बहुत डिफ़िकल्ट है। पिछले साल आपकी जो पूरी सीटें थी वो भी फिल नहीं की गई थी, यानी कि जो एंट्रेंस निकाले गए थे बच्चे उसको कवर नहीं कर पाए थे जितनी सीट्स हुई थी। तो इस बार जो सीट्स है वो भी बहुत कम निकलेगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्रैक नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको सीट्स लेनी है तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी और किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना होगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो उसके लिए 4-5 मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट और इनफ है आपके लिए। तो इसलिए आपका जेईई जो एंट्रेंस है इसके लिए आपके लिए 4 मंथ्स बहुत इनफ है। तो अगर हम बुक की बात करें, ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसमें कि आपको प्रॉपर डिटेल में बताया गया होगा, पूरे तरीके से आप अच्छे से। मेरा ये मानना है कि अगर आप यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म या कोई क्लासेस को जॉइन करते हो, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से कराया जाता है और सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप सभी के लिए हमने एक बैच बनाया है जिसमें कि जेईई एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 2024 का बैच है आपका और ये आपका 4 मंथ्स का रहने वाला है कोर्स, जिसमें कि आपका फ़रवरी से क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी बैच को जॉइन करना चाहता है तो अपनी जो सीट्स हैं उनको जल्द से जल्द बुक करवा लेना, क्योंकि हम फ़रवरी से क्लासेस बिठा लेंगे ताकि कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आपकी जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस भी होगी, हैंड रिटन नोट्स हो गए, पीडीएफ्स हो गए, एक्स्ट्रा मटेरियल हो गए, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हो गए, वो सब आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर हम क्लासेस की बात करें तो आपके हर एक वीक में 3 डेज़ हुआ करेगी, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपका ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल है। बाकी अगर हमारे 4 जो डेज़ बचते हैं वीक में, उसमें सिर्फ़ जो बच्चे ग्रुप में जॉइन होंगे उन्हें जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो ही दी जाएगी, ताकि कि आपको वो और ज़्यादा हेल्प करे आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी मुझे पता है अभी तक आप ज़्यादा जैसे अवेयर भी नहीं होंगे अपने जेईई एंट्रेंस के लिए, बट आपको अवेयर होना होगा, क्योंकि मैंने अभी ही कहा है इस बार जो सीट्स है वो भी कम आपकी निकल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो प्रॉपर्ली फिल नहीं हो पाई थी। जो आपका रिज़ल्ट रहा था बहुत ही गंदा रहा था। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर तो गवर्नमेंट सीट्स लेनी है तो आपको 80 से अबव मार्क्स होने चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल जाती है। और मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स करनी है तो इस 4 मंथ्स के कोर्स को आप जॉइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा दी जाएगी। और गवर्नमेंट और प्राइवेट में आपको पता ही है फ़ीस का भी बहुत डिफ़रेंस रहता है और गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत अंतर रहता है रात-दिन का। तो गवर्नमेंट के लिए फ़ाइट करना है तब तो आपको बैच को जॉइन करना ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है वीक में, वो भी 3 डेज़, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। साथ ही यहाँ पे क्या है, जो आपकी टाइमिंग रहेगी क्लासेस की वो आपकी रहेगी शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम 5 पीएम से लेकर 6 पीएम तक, क्योंकि कोई हो सकता है वर्किंग में हो, कोई स्टूडेंट हो जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप प्रिपरेशन को जारी कर लेना। और जो एग्ज़ाम है उसकी बात करें तो वो आपका जून में होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न बता लिया है, उसमें आपको इंग्लिश पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, आपके पास मैथ्स पूछे जाते हैं और जो पूछने का तरीका होता है वो एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके पास।
और इस बार जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग भी हुई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस ऑनलाइन क्लासेस में ही करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आपको कराए जाएँगे, दिखाए जाएँगे आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न किस तरीके से रहता है आपका क्वेश्चन पूछने का। बाकी जो आपका जून का मंथ्स है, उसमें भी आपको फ्री क्लासेस है जून के मंथ में। जब तक आपका जो टेट का एंट्रेंस है वो नहीं हो जाता, तब तक आपको जून में भी प्रिपरेशन कराते रहेंगे हम। बाकी जो आपकी 4 मंथ की फ़ीस रहने वाली है, वो आपकी 350 रहने वाली है, जिसमें कि आपको नोट्स भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी है, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस पर वीक, वो भी 3 डेज़ होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये था आपकी आज की वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।